साबिक हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में तबाही आई, मैंने जब से हलफ उठाया पंजाब का कोना कोना चमक उठा। शहबाज शरीफ ने कहा पंजाब इतना बड़ा सूबा है, मरियम कैसे संभालेगी। आज शहबाज शरीफ जब भी मिलते हैं शाबाश देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब, कहा 35,000 मशीनरी सुथरा पंजाब मिशन में पेश है। सुथरा प्रोग्राम के वर्कर्स ने सैलाब मुतासरीन की मदद की। सैलाब के बाद सुथरा पंजाब कारकुनों ने हर जगह चमका दी। सैलाब में सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने इंसानी बंद बांध कर पानी रोका। पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान मामला सुलझाने की कोशिश। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिलने पहुंचे। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। जराये के मुताबिक सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला से राबता किया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के मामले पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया ख़त्म भी वही करे। अगर मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध की तरफ भी बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी की तरफ से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं, जवाब ना दें तो क्या करें। सिंध को पंजाब के मामलात में घुसना ही क्यों है। सूबाइयत कार्ड तो हर वक्त सिंध की तरफ से खेला जाता है। गवर्नर केपी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने की मजम्मत, कहा कि सिक्योरिटी खात्म करके आपने साबित करना चाहते हैं असल हिफाजत तो अल्लाह ताला ही करता है, आपके इस कदम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मरियम नवाज पर कराची में हमला हुआ तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने आवाज़ उठाई। पीपी रहनुमा परवेश खान ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहा कोई पार्टी किसी सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। आप अगर पंजाब के हुक्मरान हैं तो वोट की ताकत पर हैं। पंजाब आपका नहीं पूरे पाकिस्तान का है। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी को इसमें आने का शौक नहीं है। पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने एक्स पर रिहाई से आगाह किया, कहा सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया गया है। वो ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के पास महफूज हैं। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाना उनकी सहूलत के मुताबिक वतन वापसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म का तमाम दोस्त ममालिक के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सेनेटर मुश्ताक अहमद का इसराइल जेल में भयानक तशद्दुद का इंकशाफ, कहा हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डालीं, पाँव में जंजीरें और बेड़ियाँ डालीं, हम पर कुत्ते छोड़े गए, बंदूकों के साए में रखा गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की, खुराक, पानी, अद्वियात और यहाँ तक कि हवा का भी बंदोबस्त नहीं था। फ़लस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को बार बार तोड़ेंगे। नस्ल कुशी के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, कभी एदाद-ओ-शुमार छुपाने और हक़ाइक़ से खेलने की कोशिश नहीं की। DGI-SPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, तस्दीक की कि मौक़े हक़ में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाकिस्तान की फ़ौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही। खुद साख्ता मशरक़ी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया मुकम्मल, वतन वापसी के लिए रवाना। दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का तिजारती इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। हलाल इंडस्ट्री में ताउन मज़ीद मजबूत करने का फैसला। दिफाई शोबे में टेक्नोलॉजी और इल्म के तबादले पर इत्तेफ़ाक़। तालीम, सियाहत और सेहत के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इंसदाद बदउनवानी से मुताल्लिक़ ताउन पर इत्तेफ़ाक़। नैब और मलेशियन इंसदाद बदउनवानी कमीशन के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान मुआवनत, मुश्तरका सलाहियत साजी, टेक्निकल ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। कानून साजी से मुताल्लिक़ मालूमात, इस्लाहात, अवामी आगही के प्रोग्राम्स शामिल होंगे। तरबियती कोर्सेज़, महारतों और तजुर्बात के तबादले के ज़रिए इंसानी इस्तेदाद को फ़रोग़ दिया जाएगा। गैर कानूनी मालियाती बहाव की रोकथाम की जाएगी। कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने और बैनुल अक़वामी मुआहिदात से हम आहंगी में किरदार अदा करेगा।
अमेरिकी साइंसदानों जॉन क्लार्क, मिशेल ड्यूरेंट और जॉन मार्टिनेस को 2025 का नोबेल इनाम बराए तबीयात मिल गया। क्वांटम मैकेनिक्स के मैदान में नुमाया खिदमात और क्वांटम टेक्नोलॉजीज की तरक्की में शानदार किरदार के एतराफ़ में इनाम मिला। नोबेल कमेटी ने स्टॉकहोम में ऐलान करते हुए कहा कि तीनों साइंसदानों ने क्वांटम मैकेनिक्स के शोबे में ऐसी तहकीकात की हैं जिसने जदीद क्वांटम टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने में मदद दी है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का सूबे में जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। हल्का बंदियों और मरदमशुमारी से मुताल्लिक तमाम आईनी दरख्वास्तें खारिज। इलेक्शन कमीशन को जल्द इंतखाबात करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, किसी वोटर को हक़ राय दही से महरूम किए जाने के शवाहिद पेश नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार हल्का बंदियों के खिलाफ बाज़ाबता एतराज़ दायर करने में नाकाम रहे। अदालत ने 2023 के तमाम उबूरी अहकामात वापस ले लिए। रिमार्क्स दिए कि वोट की ताकत और तवाज़ुन हर इंतखाबी निज़ाम की असास है। हल्का बंदियों में मदाखलत अदालत के दायरा कार में नहीं, किसी कानूनी शक के खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई। गैर मुसद्दक़ा मौसमी पेशगोइयों पर पाबंदी आयद। वज़ारत दिफ़ा ने मुरासला जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक महकमा मौसमियात तूफ़ानी अलर्ट, ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग्स देने की वाहिद अथॉरिटी है। निजी इदारे, सोशल मीडिया के मौसमी फ्रीलांसर्स गैर मुसद्दक़ा पेशगोइयाँ जारी कर रहे थे। ऐसे निजी इदारों या फ्रीलांसर्स की पेशगोइयों की कोई साइंसी बुनियाद या तस्दीक नहीं। गलत मालूमात अवाम में खौफ और इंतशार फैला सकती है। निजी इदारों के हालात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मयार के मुताबिक नहीं है। पेशगोइयाँ करने वाले भी तरबियत याफ्ता नहीं है। इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी मयारात और दुरुस्त मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। और विमेन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। गुवाहाटी में इंग्लैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल है। इंग्लिश कप्तान की दावत पर बांग्लादेश की पहले बैटिंग जारी। दोनों टीम्स अपने इब्तदाई मैचेस जीत चुकी हैं। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीम्स का अवलीन बाहमी टाकरा 2022 वर्ल्ड कप में हुआ, जहां इंग्लिश टीम कामयाब रही।